આગળ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गुरु मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request the Honorable Director to deliver the welcome address. यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं ज्ञान रूपी धन को अर्जित करने वाले सभी स्नातकों को बधाई देना चाहता हूँ। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इस संस्था का पावन उद्देश्य युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्र के विज्ञान 23 के दौरान संस्था में कुल 5,707 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,367 अनुस्नातक, 809 छात्र एवं 148 एकीकृत विज्ञान परास्नातक विद्यार्थी हैं। संस्था में एक पृथक कैरियर डेवलपमेंट सेल भी है। सत्र 2022-23 के दौरान कई प्रतिष्ठित कंपनियों से 2022-23 में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियुक्तियां सफलतापूर्वक की गई। 143 शैक्षणिक पद, 113 गैर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पद तथा 23 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा SVNIT के लिए लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए की 29 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गईं तथा संस्था में 8 पेटेंट स्वीकृत हुए और 15 पेटेंट प्रकाशित किए गए। संस्था में लगभग 28 करोड़ 51 लाख की 524 परामर्श परियोजनाओं का संचालन किया गया है। संस्था में नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से असाइन के नाम से एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जो धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड DST नई दिल्ली की निधि योजना के तहत टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किया गया है। संस्था के पास लगभग 17,000 वर्ग फीट की उत्कृष्ट केंद्रीय पुस्तकालय उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुस्तकों की खरीद पर लगभग 6 करोड़ 47 लाख रुपए का व्यय हुआ है। SVNIT सूरत उन्नत भारत अभियान में एक सक्रिय भागीदारी रही है। यह संस्था एक क्षेत्रीय समन्वयक संस्था के रूप में भी काम कर रहा है, जो दक्षिण गुजरात क्षेत्र के 15 जिलों को समावेशी करता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर एवं और नागर हवेली एवं दमन और दीप के 75 प्रतिभागी संस्थाओं को इस विषय में अपना मार्गदर्शन प्रदान करता है। सहभागी समन्वयक संस्था के रूप में हमारी संस्था ने हजीरा बेल्ट के पास 5 गांवों को उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत गोद लिया है। वर्तमान में संस्था परिसर में 9 छात्रावास हैं, जिनमें 7 छात्रावास छात्रों के लिए, 2 कन्या छात्रावास हैं। इसके अतिरिक्त एक पारिवारिक छात्रावास भी उपलब्ध है। इन छात्रावासों में उपलब्ध कमरों की कुल संख्या लगभग 3,435, जिसमें 4,630 छात्र रह सकते हैं।
मैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए हृदय I request the Honorable Chairman to present a memento to the award of various degree of the institute at this convocation. Sir, I propose that total 1,434 degrees, including 800. The gold medalist. We take it. We take in Electronics and Communication Engineering, Sukhanil Borthako. The gold medalists for integrated MSc courses are MSc Chemistry, Asutosh Anam. MTech in Construction Technology and Management, Patel Rudvik Amit Bhai. MTech in Soil Mechanics and Foundation Engineering, Sandesh Sitramappa Sirol. MTech in Structural Engineering, Gunda Sriharsa. MTech in Transportation Engineering and Planning, Dalal Subhas Vasudev. MTech in Urban Planning, Vidisha Bhargava. MTech in Water Resources Engineering, Anayat Ullah Genai. MTech in Computer Engineering, Chudasama Bhavin Haresbhai. MTech in Instrumentation and Control, Manas Ranjan Mahapatra. MTech in Power Electronics and Electrical Drives, Misran Nayan Ashok.
M.Tech in Power Systems, Patel Kevin Haresh Kumar. M.Tech in Communication Systems, Bansi Amipara. M.Tech in VLSI and Embedded System, Sakshi Gupta. M.Tech in Manufacturing Engineering, Akash Savalia. M.Tech in Mechanical Engineering, Patil Siddharth Praveen. M.Tech in Thermal System Design, Goklani Mohit Kumar Jayesbhai. M.Tech in Turbo Machines, Adarsh Unni A. Being in Gujarat government, Shri Jagdish Vishkarma ji, Director of SPNIT, Professor Anupam Shukla, graduating student, guardian, faculty, staff of the institute, invited guests, Namaskar, Honorable President in person. Dear degree recipient, this day marks your transition into the real world. As you embark of your professional journey, I want you to remember that convocation is not just a ceremony, it is a milestone that you symbolizes your academic achievement and the limitless potential that resides within each one of you. The degrees you receive today are not mere pieces of paper, they are evidence of your resilience, your intellect, and your ability to overcome challenges. As you enter the professional world, remember the value such an integrity, innovation, collaboration instilled in you during your time here. These values will serve you guiding principles as you navigate the complexities of professional landscape. The knowledge you gained here will not only shape your destiny, but will also play a crucial role in shaping the destiny of our nation. In making India the third largest economy by 2030, your innovative thinking, problem-solving abilities, and technical expertise can play a pivotal role. As you step out into the professional world, I encourage you to use your knowledge not only for personal success, but also for greater good of the nation. Let your dreams and aspirations intervene with the Honorable Prime Minister Modi vision of sustainable, technologically advanced India. Realize that engineers have the power to drive progress, improve life, and contribute to the betterment of our society. In your hand is the responsibility of making our Atmanirbhar Bharat. Make the most of the resources at your disposal by contributing in infrastructure development, developing a strong logistics framework in making Bharat the manufacturing hub. I urge you to identify a dozen of technologies with innovative ideas for generating employment opportunity for billions of people. Take the challenge and make our growing population our strength by creating more opportunity. Use your knowledge and expertise to enhance the use of electric vehicles, solar energy, digital platform, energy storage, building infrastructure. The nation looks up to you for technical intervention.
through technological innovation, you can increase the income and resources of unskilled masses and farmers to 3 to 5 times. I encourage each one of you to think of giving ideas for the vision of Viksit Bharat at 2047. I quote the Honorable Prime Minister who said, "We cannot stop until the dream of Viksit Bharat, Sashakt Bharat is fulfilled." It is Amrit Kal of Bharat and time to take quantum leap in our development journey. We have to take advantage of every moment of this Amrit Kal. Today, as you officially acquire the status of alumni of this institute, I request you to plan and contribute in making your alma mater institute financially self-sustained, learn to be grateful, and develop consciousness of giving back to the society. Help your institute rise to top university in the world by developing technologies and resources with your startup, project and educational resources. Let your juniors take inspiration from your actions of gratitude. You spent some of glorious years in SVNIT campus and in the wonderful city. Today, Surat city ranks first in the cleanness in India and is the world's largest diamond manufacturing center. I hope you have observed and learned some technique that has made this city top the charts. You still have time to study the idea and management practices and take some concept and thought for motivation and innovation. Lastly, I leave you with the wise words of Iron Man of India, Honorable Sardar Patel, in whose honor your institution is named. I quote, "Young men and women are to build a strong character. A nation greatness is reflected in the character of her people. As the custodian of the future, you have the responsibility of shaping the destiny of this great nation. Good luck to all graduating students. Thank you. जय हिंद। सूरत के 20वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, मंत्री गुजरात राज्य, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर भीम सिंह जी, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम शुक्ला जी, निदेशक, महानुभाव, मेहमानों, अधिकारीगण, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण और इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपतिगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत की राष्ट्रपति एनआईटी के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। मैं गुजरात की जनता की ओर से आप सब और अपनी ओर से उनका गुजरात में आगमन पर इस समारोह की गरिमा में उपस्थिति में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एनआईटी का ये 20वां दीक्षांत समारोह है। समय बड़ा थोड़ा है, उसी के अंतर्गत प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह एक शिक्षार्थी के लिए बहुत महत्व का समय होता है। आज यहाँ पर गुरुजन भी बैठे हैं, छात्रगण भी बैठे हैं और अभिभावक भी बैठे हैं। आपके पूज्य माता पिता ने बहुत बड़े सपनों के साथ आपकी उंगली पकड़ करके गुरुजियों को पकड़ाया था और आपने बहुत मेहनत के साथ, बड़ा तपस्या के साथ पसीना बहाकर आज डिग्री के रूप में विद्या की जो उपलब्धि प्राप्त की है, इसके लिए जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डिग्री धारक हैं, सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। आज आप डिग्री प्राप्त करके और कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं।
प्राचीन भारत में विद्या पूर्ण होने के बाद ऐसा काल आता था, उसको भी दीक्षांत समारोह बोलते थे। गुरुजन और माता पिता और ये समाज जिसमें आप जा रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा रखता है। आज के दिन इस देश का गुरु अपने बेटे और बेटियों को अंतिम उपदेश देता था। इस अंतिम उपदेश को ही दीक्षांत भाषण बोलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें इसका बहुत विशद वर्णन है। इस देश का गुरु आपको विदाई देते हुए कहता था, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये वो उपदेश था जो इस देश के शिक्षा पूर्ण हुए विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती थी। अब मैं हिंदी में थोड़ा इसका सरल उपदेश करता हूं। पहला उपदेश, इस देश का गुरु अपने द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी से पहली इच्छा रखता था, बेटे जहां भी रहो इस समाज में सत्य का आचरण करना। पहला उपदेश सत्यम वद। सत्य वो महाशक्ति है, झूठ का पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, वो उसे कुरेदते धराशायी कर देता है। सत्य प्रकाश के समान है, कितना भी घोर अंधकार हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीरने में समर्थ होती है। जो लोग सत्यवादी होते हैं वो सदा निडरता से, बहुत सुख से जीते हैं। जो असत्य का आचरण करते हैं वो स्वयं दुखी रहते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को दुखी रखते हैं। इसलिए इन सब डिग्रियों के बाद ये उपदेश पहला होता था, जीवन में आप कितने बड़े साइंटिस्ट बनो, कितने बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन जीवन में सत्य को धारण करके जीवन को चलाना। और दूसरा उपदेश देते थे, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं थे जिनको आज हम बोल रहे हैं। ये जितने भी धर्म आज हम बोलते हैं, इनमें 3000 साल से ज्यादा किसी की आयु नहीं है। जबकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति को तो लगभग 2 अरब साल हो गए हैं। और भारतीय मनीषी कितने जबरदस्त चिंतक थे। साइंटिस्ट ने तो सृष्टि की उत्पत्ति लगभग 2 अरब साल बताई है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो इसकी गणना विधिवत करते हुए कहा 1 अरब 96 करोड़ 8,53,142 साल सृष्टि की उत्पत्ति को हो चुके हैं। हमारा इतिहास इतना पुराना सृष्टि संवत है। तो उस प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब मतांतर है, ये पंथ हैं। धर्म किसे प्राचीन भारत में कहता था? जिसका उपदेश आपके लिए होता था धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। धर्म कहते थे धारणा धर्म इत्याहु, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो, उसको धर्म बोलते थे। और कहते थे स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरेत। धर्म क्या था? जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे,
तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई दुखी ना करे, तो मैं दूसरे को दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों लूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म था प्राचीन भारत में। और ये उपदेश इस देश का गुरु इस समय दे करके भेजता था समाज में। धर्म का अर्थ था जिम्मेदार नागरिक, कमिटमेंट के साथ जीने की कला जिसमें हो। धर्म, आपने शब्द सुना होगा, इस बालक ने मातृ धर्म का पालन किया, इसने पितृ धर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया। यह है अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य पालन। इसका नाम प्राचीन भारत में धर्म था। और गुरु कहते थे, बेटे जो जो विद्या आपने यहां सीखी है, जहां पर भी संसार में रहो, वहां पर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना, तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। और अगली बात क्या कहते थे? स्वाध्याय मा प्रमदा। बेटे ये मत सोचना डिग्री मिल गई तो अब जो किताबें हैं इनको अलमारी में बंद करो, हरिशन का ताला लगा दो। नो, आज गुरु कहता था आजीवन विद्यार्थी बने रहना। स्वाध्याय मा प्रमदा, अपनी पढ़ी हुई विद्या को बढ़ाते रहना। और अभ्यासेन विश्व विद्या, किसान खेत में जाना छोड़ दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना छोड़ दे, तो दोनों चीज लुप्त हो जाती है। इसलिए विद्या को जीवन का अभिन्न अंग बनाना। और तीसरी बात इससे भी ऊंची कहेगी, चौथी बात, कि स्वाध्याय मा प्रमदा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि जो विद्या पढ़ी है उसको अपने लिए ही मत प्रयोग करना, अपने पास ही सीमित मत रखना, अपितु अपनी पढ़ी हुई विद्या का विस्तार भी करना और लोगों में बांटना, लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करना, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र की प्रगति उन्नति में पूरी जान लगा देना। ये इस देश का गुरु इस समय उपदेश करता था। और कैसे करना? वेद का मंत्र अनुपम है। पर्जन्यो अभिवर्षतु, जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके उठाता है और वहां बरसाता जहां उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे ही विद्यार्थी को जो विद्या प्राप्त की इन गुरुजनों के द्वारा, आपने जिस सत्य विद्या को प्राप्त किया है, जिस धर्म विद्या को प्राप्त किया है, विश्व के कल्याण के लिए उसको ऐसे बांटना जैसे बादल वर्षा जल को बांटता है। ये इस देश का उपदेश है। और लंबी बात न करते हुए गुरु जी कहते थे, बेटे बहुत पढ़ लिख गए हो, तुम साइंटिस्ट बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, कुछ भी बनना, लेकिन इंसान बने रहना, मानवता को न छोड़ना। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, स्वयं दुखी रहे, आपको दुखी नहीं होने दिया, स्वयं इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहने जैसे आपको दिए, स्वयं इतना अच्छा खाया नहीं जो आपको खाने को दिया, स्वयं इतने पढ़े नहीं जितना आपको पढ़ा दिया, बड़े होकर उनको भूल मत जाना। उनके लिए आदर सम्मान भाव रखना। क्यों? क्योंकि वो देवता है। देवता किसे कहते हैं? जो हमें देता है। निरुक्त में यास्काचार्य पूछता, देवता कस्मात्? वहां उत्तर दिया, देवोदानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानुभवती थी। देवता कौन है? जो हमें देता है। माता पिता नहीं होते हम कहां से होते? उन्होंने जीवन दिया। और ये गुरुजन ना होते तो ये विद्या कहां से मिलती? ये जो देने वाले देवता हैं, इनकी पूजा करना, इनका सम्मान करना, इनकी इज्जत करना। आज दुर्भाग्य है
हम भौतिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतना भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद, धन दौलत के बाद, वैभव के बाद माता पिता की चारपाई बिछाने की जगह दिलों में नहीं रह पाई। ये दुर्भाग्य है। ऐसे समय इस देश का गुरु जिम्मेदारी बालक को देते कहता था, बेटे इस समाज के उत्थान के लिए, परिवार की भलाई के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अंतिम उपदेश दे रहा हूं और जाओ परमात्मा तुम्हारा भला करे। शिवास्तु न पंथा, तुम्हारा पंथ निर्विघ्न हो। आप हर क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगति करें, लेकिन सत्य का आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, इंसानियत को जीवन में धारण करते हुए खूब उन्नति और प्रगति करें। ऐसा उपदेश देकर आपको विदाई देते थे। उनका वो उपदेश जैसा था मैंने आपके बीच में रखा। आप सबका धन्यवाद। आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स SBNIT प्रोफेसर भीम सिंह जी, डायरेक्टर प्रोफेसर अनुभव शुक्ला जी, संस्थान के प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मुझे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर संस्थान के लिए ऐतिहासिक होता है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए उसके जीवन का यादगार अवसर होता है। आप सब विद्यार्थियों की सफलता के पीछे केवल आपकी कड़ी मेहनत ही नहीं है, बल्कि आपके परिवारजनों का सहयोग तथा आपके प्राध्यापकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन भी शामिल है। इसलिए विद्यार्थियों की सफलता में अथक योगदान के लिए मैं उनके माता पिता, अभिभावकों, प्राध्यापकों और संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारत के लौह पुरुष के रूप में सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने इस प्रतिष्ठित संस्थान में आपको अध्ययन करने का अवसर मिला है। सरदार पटेल हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं। आप सब सरदार पटेल के जीवन आदर्शों से दृढ़ निश्चय, समर्पण और संकल्प शक्ति जैसे मूल्य सीख सकते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर आप जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रसन्नता का विषय है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में आज लड़कियों की संख्या पहले से अधिक है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा प्राप्त करने और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बेटियों को सराहना करती हूँ। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी बेटियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। साथ ही मैं यह आग्रह करती हूँ कि सभी NITs मिलकर ऐसे कार्यक्रम, कैंपेन्स या वर्कशॉप्स आयोजन करें जिससे अधिक से अधिक लड़कियां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित हो। अभी हाल ही में एक वुमेन स्टार्टअप्स के ग्रुप से मैं राष्ट्रपति भवन में मिली थी। वे सभी महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। वे देश की प्रगति में भरपूर योगदान दे रही है और लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। उनसे मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहती है और आगे भी रहेगी। सरदार पटेल ने इस विषय में कहा था, एंड आई कोट, women
in one way are extremely courageous, men to do and endure the miseries to extent women do, so long as women are not sufficiently educated and inculcated with national spirit. Till then, there will be no prosperity. Unquote. देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि अनंत भारत और उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत SBNIT क्षेत्रीय समन्वय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने आसपास के कुछ गांवों को गोद लिया है, तो अनुसंधान एवं नवाचारों के माध्यम से उनकी समस्याओं का एफोर्डेबल और सस्टेनेबल समाधान ढूंढने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ऐसे प्रयास से इस सभागार में बैठे युवाओं द्वारा किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बताया गया है कि आपके संस्थान का आदर्श वाक्य है विज्ञानं सारथी न हो स्वार्थ, अर्थात विज्ञान को हमारे सारथी होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इंजीनियर और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए आपके तकनीकी कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नवीन सोच का उपयोग करने में आप विज्ञान को अपना मार्गदर्शन एवं सारथी बनाएं। आपको न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस खोजने हैं, बल्कि नवाचार, दक्षता और समावेश के लिए नई मानकों भी स्थापित करने हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको केवल अपनी जॉब और करियर के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नई उद्योगों और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अपने ज्ञान, अलुमिनाई नेटवर्क्स और टेक्निकल स्किल्स का उपयोग करना है। आज चारों ओर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार AI टेक्नोलॉजी के लाभ को देशवासियों के विकास के लिए उपयोग में लाने के लिए अपने कार्यक्रम लागू कर रही है। बड़ी टेक कंपनीज भी भारत की AI की क्षमता और उपयोग करने के लिए नई प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही हैं। ये आवश्यक है कि SBNIT जैसे प्रौद्योगिकी संस्थान देश के AI स्किल गैप को कम करने की दिशा में कॉरपोरेट सेक्टर, NGO और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलजुल कर काम करें। AI और मशीन लर्निंग जैसे नवीनतम और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज की वैश्विक दौड़ में भारत को आगे बढ़ाने में आप जैसे मेधावी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अन्य विश्वसनीय लोगों से गाइडेंस लेते रहे होंगे, लेकिन आपके बाद आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाएगी। आप से आपके निर्णय और कार्य आपके जीवन पर ही नहीं बल्कि उस संस्था पर भी प्रभाव डालेंगी जिसमें आप कार्यरत होंगे। अपने आने वाले जीवन में और प्रोफेशन के लिए अगर आप आज से ही कुछ आदर्श बना लेते हैं तो आगे चलकर आपको सही रास्ते का चुनाव करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। अंत में आप सबसे मैं यही कहूँगी कि विश्व में चाहे जहाँ भी आप जाएं, अपने संस्थान और आपकी जोड़ों से सदा जुड़े रहना। आपका ये जुड़ाव आपको और आगे बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। अपने परिवार, संस्थान और देश का नाम आप रोशन करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।